प्रॉपर्टी की। हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। मार्जिन एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और मार्जिन की जो अदर प्रॉपर्टी है वो नीचे यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट, ये 4 प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन। अब देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो थ्योरी दी हुई है इनको आपको ध्यान से समझनी है। द मार्जिन प्रॉपर्टी सेट्स द मार्जिन फॉर एन एलिमेंट एंड इज ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब मार्जिन एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन चारों प्रॉपर्टी की। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बाकी इस वीडियो में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने साइड में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक यहाँ पे सर्किल बनाया हुआ है। जो मार्जिन होता है वो टॉप से स्टार्ट होता है और टॉप के बाद राइट, बॉटम और ये लेफ्ट। कैसे यूज करते हैं वो ध्यान दीजिए। ये मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में है, इनके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मार्जिन, यदि आप मार्जिन के बाद में 4 प्रॉपर्टी लिखते हैं तो इनका मतलब होता है कि टॉप में 10 पिक्सल होगा और राइट में 5 पिक्सल और बॉटम में 15 पिक्सल और लेफ्ट में 20 पिक्सल का मार्जिन होगा। ठीक है, उसके बाद यदि मार्जिन में 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे तो 3 प्रॉपर्टी का मतलब होगा टॉप में 10 पिक्सल होगा, राइट और लेफ्ट में 5 पिक्सल और बॉटम में 15 पिक्सल होगा। और यदि आप 2 प्रॉपर्टी लिखते हैं तो इनका मतलब है 10 पिक्सल टॉप में होगा और 5 पिक्सल लेफ्ट और राइट में होगा। और यदि आप केवल और केवल एक प्रॉपर्टी लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है सेम मार्जिन होगा चारों डायरेक्शन में। इन सभी का यूज करना हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इन सभी चारों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसके बाद शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बॉडी टैग में एक बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है येलो कलर का। ये इसलिए लगाया ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। देखिए, अभी हमारी पूरी जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर की है। अब यहाँ पर हम मार्जिन के बारे में प्रॉपर समझेंगे कैसे, वो ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, डिव, और उसको क्लास देता हूँ। मान लीजिए मैं डेमो के नाम से क्लास देता हूँ। ठीक है, ये डिव आ गया मेरा। अब इस डिव को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट मेरे पास में ये आ गया है। ठीक है, अब इस डेमो क्लास को मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट डेमो और मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ पे इसका ब्लैक कर लेता हूँ और जो इसका टेक्स्ट का कलर होगा वह मैं उसको व्हाइट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं वो ब्लैक है और जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ देखिए यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट जब हम कोई डिव कुछ भी बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा स्पेस रहता है। ठीक है, अब देखिए, मार्जिन को प्रॉपर समझने के लिए मैं एक डिव और बनाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक डिव और बना लेता हूँ, डिव डॉट डेमो 2 लिखूंगा इसको। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। ठीक है, अब इसको मैं फिर से टारगेट करता हूं इस वाले डिव को। इस डिव की क्लास मैंने रखी है डेमो 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो 2 और इसका मैं बैकग्राउंड कर लेता हूं, इसका बैकग्राउंड में मान लीजिए रेड कर लेता हूं और टेक्स्ट का जो कलर होगा उसको भी व्हाइट ही कर लेता हूं। ठीक है, और अब इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले वाला हमने डिव बनाया है और दूसरे वाले डिव के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है। ठीक है, अभी मार्जिन की मदद से हम स्पेस भी देकर दिखाएंगे और मार्जिन क्या है प्रॉपर समझ लीजिए। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले वाला जो मैंने ये डिव बनाया है इसको मैं अलग अलग मार्जिन दूंगा। लेफ्ट सबसे पहला टॉप दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप। सबसे पहले अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मार्जिन यहाँ पे टॉप, और कितने पिक्सल का मार्जिन देना है, मान लीजिए मुझे 30 पिक्सल का मार्जिन ऊपर से देना है। इसको सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर देखिए ऊपरले वाला सबसे पहले वाला डिव, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ऊपर मार्जिन आ गया, साइड में कहीं पर भी कोई मार्जिन नहीं आया है। इसी तरह से लेफ्ट से देते हैं मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट, मान लीजिए 30 पिक्सल का मैं मार्जिन लेफ्ट से देता हूं।
ठीक है। और इसको सेव करके फिर से रिफ्रेश किया तो देखिए मार्जिन लेफ्ट से आ गया। मैंने इस वाले ड्यू में कोई मार्जिन नहीं दिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हम केवल इस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं राइट से दूंगा मार्जिन और राइट, और मान लीजिए मैं 30 पिक्सल का ही राइट से मार्जिन देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए राइट से मार्जिन आ गया, ठीक है। इसी तरह बॉटम से भी दूंगा, ठीक है, मार्जिन और ये हो गया बॉटम, ठीक है। बॉटम से भी 30 पिक्सल का मार्जिन दूंगा, ठीक है। सेव किया, इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए अब इस वाले ड्यू को ऊपर से मार्जिन मिल गया, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, चारों साइड से मैंने सेम मार्जिन दिया है 30-30 पिक्सल का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मार्जिन क्या होता है। इसी काम को मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से कर सकता हूं। देखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन और यहाँ पे आप सिर्फ लिखना है आपको 30 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन 30 पिक्सल। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम काम मैंने केवल और केवल एक लाइन लिखी और 30 पिक्सल लिख दिया और सेम मार्जिन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि आप मार्जिन की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन, इसमें यदि 30 पिक्सल लिखेंगे, कुछ भी साइज देंगे आप, तो सेम इफेक्ट होगा चारों साइड से, सेम मार्जिन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूं, देखिए मान लीजिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 30 पिक्सल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 पिक्सल और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टॉप से होगा 30 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल। इसका इफेक्ट देख लीजिए। सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ऊपर जो भी मैंने दिया है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम और यहाँ पर फिर ज्यादा है और नीचे भी कुछ ज्यादा है। तो ये अलग अलग मैंने दिया है, ठीक है। देखिए इस तरह दिया था। और यदि आप 3 देते हैं, देखिए आपको दिखाता हूँ, यदि आप 3 बार यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए 30 पिक्सल और यहाँ पे 50 पिक्सल देता हूं मैं और उसके बाद यहाँ पर देता हूं 10 पिक्सल, ओके 10 पिक्सल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टॉप से 30 पिक्सल होगा और लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल होगा और बॉटम से 10 पिक्सल होगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने क्या किया, 30 पिक्सल टॉप से, 50 पिक्सल, ये देखिए 50 पिक्सल इधर से, 50 पिक्सल इधर से, बीच वाला होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों में होता है। बॉटम साइड से 10 पिक्सल, नीचे से देखिए 10 पिक्सल, ठीक है। 3 का मतलब ये है। और यदि मैं केवल और केवल 2 कर दूं तो 2 का मतलब क्या है कि लेफ्ट और टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। रिफ्रेश करिए, देखिए टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल ये वाला और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल ये वाला, 10 पिक्सल, ठीक है। ये 2 हो गया। और यदि आप सिंगल दे देंगे तो उसमें मैंने सिंगल आपको करके दिखा दिया। सिंगल प्रॉपर्टी का मतलब है चारों साइड से सेम मार्जिन। देखिए चारों साइड से सेम मार्जिन, और चारों साइड से सेम मार्जिन या फिर ये 4 प्रॉपर्टी है, इनसे आप अलग अलग कर सकते हैं या फिर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन। उम्मीद करता हूं मार्जिन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मार्जिन को समझने में कहीं पर कोई त्रुटि आई हो या कुछ चीजें आपको समझ में ना आ रही हो तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।